Hi guys, welcome to the channel. So in this video we will discuss about aggregation, association and composition, right? इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले तो देखो एसोसिएशन क्या होती है. एसोसिएशन जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, सिंपली लिंक्स के बारे में बताती है. जैसे एक प्रोफेसर जो है, सपोज एक प्रोफेसर है, ठीक है, वो क्या है, टीच कर रहा है किनको, स्टूडेंट्स को. एक प्रोफेसर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है. ये सिंपली लिंक्स के बारे में बताएगी. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ओके, अब देखो एग्रीगेशन क्या है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन इन विच एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एग्रीगेशन मतलब कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ये जैसे इन्होंने दिया हुआ है लॉन मोवर, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ब्लेड से. अब जो घास काटने के लिए यूज़ होता है, ब्लेड से बना है, इंजन से बना है, व्हील से बना है, डेक से बना है, ठीक है, इनसे बना है, राइट. अब इसकी पेरेंट क्लास क्या हो गई, लॉन मोवर जो है पेरेंट क्लास हो गई, और ये जो है इसकी चाइल्ड क्लास है. बट तुम ये चीज़ देखो कि अगर मैं पेरेंट क्लास को हटा दूँ, मतलब लॉन मोवर अगर ख़राब हो जाए, क्या ब्लेड अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, इंजन अकेले, व्हील अकेले एग्जिस्ट कर सकता है? यस, वो कर सकते हैं एग्जिस्ट. अकेला व्हील जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है. तो तुम ये चीज़ ध्यान से सुनो कि एग्रीगेशन क्या है, कि वो स्टैंड अलोन कर सकती है. स्टैंड अलोन मीन्स कि अगर उसकी पेरेंट क्लास को कुछ हो जाए, राइट, तो वो क्या है, फिर भी सर्वाइव, उसके जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो फिर भी सर्वाइव कर सकती हैं. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ओके, अब देखो, अब ये चीज़ क्या है, ये तुम्हें मल्टीप्लिसिटी बताती है कि एक ब्लेड है, ठीक है, लॉन मोवर पे लग रहा है, ठीक है, एक इंजन है, बहुत सारे व्हील्स हैं, ठीक है, और एक डेक है. ये चीज़ बताता है. अब ये क्या होता है, एसोसिएशन, ये होता है इज अ रिलेशनशिप, राइट. इज अ रिलेशनशिप. एंड जो तुम्हारा ये एग्रीगेशन है, ये क्या है, पार्ट होल रिलेशनशिप. पार्ट होल रिलेशनशिप मतलब कि अब जैसे ये है, ये इसके पार्ट है, ये होल पार्ट से ही मिलके क्या होल बन रहा है, राइट. तो ये चीज़ है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ओके, इसके बाद हमारे पास, हमने एसोसिएशन और एग्रीगेशन में डिफरेंस तो समझ ही लिया है. एसोसिएशन और एग्रीगेशन में जो बेसिक डिफरेंस है कि एसोसिएशन क्लासेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है. उनका एक दूसरे से कुछ अगर हम अलग अलग कर देना तो उससे कुछ खास मतलब नहीं है, राइट. बट एग्रीगेशन में क्या होता है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी हुई होती हैं, मतलब इससे बनी हुई होती हैं. अगर ब्लेड ना हो तो लॉन मोवर नहीं बन सकता. बट इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर तुम्हारा ये चीज़ जो है, पेरेंट क्लास अगर रिमूव कर दे, चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट कर सकती है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ओके, इसके बाद तुम्हारे आता है कंपोजिशन. कंपोजिशन में क्या होता है कि अगर तुम पेरेंट क्लास को हटा दो, ठीक है, पेरेंट क्लास को हटा दो तो चाइल्ड क्लास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. सपोज एक घर है, ठीक है, एक घर है, अब उसमें क्या है, किचन है, ठीक है, और रूम है कोई, ठीक है. अगर घर को ही फायर लग जाए तो ये क्या किचन एग्जिस्ट करेगा? नहीं. क्या रूम एग्जिस्ट करेगा? नहीं. तो यही होती है कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब है कि अगर पेरेंट क्लास जो है वो ना रहे, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास भी नहीं रहती. ओके, ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकता. ओके, समझ आया, ठीक है. बट एग्रीगेशन में ये स्टैंड अलोन कर सकता है. अच्छा, अब ये एग्जाम्पल जो है होम और किचन की हमने दी हुई है. कंपोजिशन में तुम ऐसे डायमंड, एसोसिएशन में भी ऐसे डायमंड से रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी एग्रीगेशन में. बट कंपोजिशन में जब डायमंड्स होते हैं ना तो उसको फिल किया जाता है, ठीक है. और ये देखो, रूम और किचन, इससे क्या बनता है, होम, और ये एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. अब देखो, अब अगर हम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले एसोसिएशन आती है, उसकी एक फॉर्म है एग्रीगेशन, ठीक है. एग्रीगेशन उसकी फॉर्म है. एग्रीगेशन क्या बताता है कि अगर पेरेंट क्लास को कुछ हो जाए, ठीक है, एग्जिस्ट ना करे, तो चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट कर सकती है. और कंपोजिशन जो है ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव वर्जन है किसका, एसोसिएशन का, ठीक है. ये कम रिस्ट्रिक्टिव है, ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है. ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं. अब जैसे सपोज एसोसिएशन है, एसोसिएशन कैसे रिप्रेजेंट होती है, सिंपली ऐसे, ठीक है, लिंक्स होते हैं उनके. ओके, अगर हम बात करें एग्रीगेशन की, एग्रीगेशन की बात करें तो वो रिप्रेजेंट होती है ऐसे डायमंड शेप से. ओके,
अगर कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन रिप्रेजेंट होती है डायमंड शेप से, बट डायमंड क्या होता है, फिल्ड होता है, ठीक है। एसोसिएशन में क्या है, ये सिंपल लिंक्स बताता है। एग्रीगेशन में अगर पेरेंट क्लास को कुछ हो जाए चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट करती है, बट कंपोजिशन में अगर पेरेंट क्लास को कुछ हो जाए चाइल्ड क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है। सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी में बहुत सारी डिविजन्स हैं और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं एंड पर्सन जो है वर्क्स फॉर द कंपनी, ठीक है, काफ़ी सारे। अब तुम देखो कंपनी अगर ख़त्म हो जाए तो कौन सी डिवीजन तो किसकी थी, डिपार्टमेंट की, कंपनी की थी ना, ठीक है, तो वो तो डिवीजन रहेगी नहीं। तो ऐसे चाइल्ड क्लास भी जो है वो ख़त्म हो रही है, दूसरी क्लासेस कह सकते हो ख़त्म हो रही है। ओके, आगे देखो, अब कंपनी है, कंपनी खत्म हो जाए और वो अकाउंट को हैंडल कर रही है, कंपनी के अकाउंट से नहीं रहेंगे, ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन में आ जाता है। ओके, अब देखो अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, सिंपल रूल्स क्या हैं कि अगर मेरे को कंपोजिशन बताना है, कंपोजिशन क्या, ए ओन्स बी, ए ओन्स बी मतलब कि बी का कोई मतलब ही नहीं है अगर ए खत्म हो जाए, ठीक है। ए यूजेस बी मतलब जैसे कार व्हील्स को यूज़ कर रही है, ठीक है, व्हील्स अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या एग्रीगेशन में आ जाता है। ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी या हैव बी, ये क्या एसोसिएशन जिसमें सिर्फ लिंक्स बताए जाते हैं। तो ये चीज़ें थी। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम मैं ये नोट्स जो है इसके लिंक अटैच कर दूंगी, यू कैन बाय नोट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।